स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानियों सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। महाकुंभ के शाही स्नान के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था से डुबकी लगाई। सरकार व्यवस्थाओं के दावा सही साबित हुई। जहां अफसरों ने निगरानी और पेट्रोलिंग की सूचना की, निदेशक शिशिर सिंह ने मोटरसाइकिल से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास की शुरुआत हुई। श्रद्धालु संगम तट पर एक माह तक व्रत, संयम और नियमों का पालन करते हुए कल्पवास का कर रहे हैं, जिसमें तुलसी और जौ रोपने की परंपरा शामिल है। कल्पवास के दौरान गंगा स्नान, जप, ध्यान और पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ मास में कल्पवास करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। प्रयागराज में शाही स्नान के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसी बीच आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रमाशीष रे ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली का खुलासा किया। इस अध्यक्ष रामाशीष राय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज कुंभ में शाही स्नान का पहला दिन है, लाखों लोग वहां पे आज डुबकी लगा रहे हैं। क्या आपके भी, क्योंकि आप भी सरकार के सहयोगी दल हैं, आपकी तरफ भी कोई प्रतिनिधि मंडल या कोई डेलीगेट वहां पे कुंभ में गया है? देखिए, वहाँ हमारी पार्टी के जो प्रयागराज की जो यूनिट है वहाँ उसने कैंप लगाया है और आज पहला दिन है। मेरी शुभकामनाएं हैं। कुंभ जो है में जो लोग जा रहे हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और जो कुंभ में असली पुण्य है वो है संतों का प्रवचन, और जो संत महंत वर्षों से जो अपने ज्ञान अर्जन करते हैं उसको कुंभ में लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पर्व होता है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी यूनिट ने सारे जिलों को और प्रदेश को भी कहा है कि हम लोग कैंप लगाए हैं और सब लोग आए, यहाँ सुविधाएं हैं, कैंप में रहने की व्यवस्था भी है। अच्छा सर, जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो या तमाम ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे प्रयागराज में कुंभ में जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से सरकार उसको प्रेजेंट कर रही है कि दिव्य भव्य अलौकिक है कुंभ है, लेकिन वहाँ के लोग जो होके आ रहे हैं वो काफ़ी मायूस हैं। उनका कहना है जिस तरह से सरकार इसको पेश कर रही है वहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ वहाँ पर नहीं है। क्या लगता है वाकई में कुछ कसनी और करनी में अंतर है जिस तरह से कुंभ को लेकर चल रहा है? देखिए, कुंभ तो सदियों से लगता रहा है। किसी पार्टी या सरकार का कोई इसमें रोल केवल व्यवस्था संबंधी रह सकता है, लेकिन ये तो एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। और जो व्यवस्था है, अभी हम तो गए नहीं हैं, लेकिन अभी चूँकि शुरुआत है और अभी आज पहला दिन है, तो इतने बड़ी संख्या में जहाँ लाखों लोग आएंगे तो वहाँ व्यवस्था में थोड़ी बहुत अगर कमियां रहती है तो सरकार उसका निराकरण जरूर करेगी। अच्छा, आप सरकार के सहयोगी दल हैं और क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तरह की जो ज़ीरो टॉलरेंस कही जाती है, चाहे करप्शन की बात हो या फिर अपराध की बात हो, क्या लगता है ज़ीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है यूपी में? और अभी जिस तरह से करप्शन की बात कर रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस, अभी हाल में आपने देखा कि जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, वो जो आम वो जो यात्री है वहाँ पर, जो कॉमन मैन वहाँ जा रहा है या कोई भी जा रहा, उससे वहाँ आने जाने का चार्ज ले रहे हैं, वो भी जो बड़े वहाँ पर बाउंसर टाइप के लोग रखे हुए। इस तरह से तानाशाही चल रही। क्या आप इस बात को लेकर सरकार को अवगत कराएं, क्योंकि आप भी सरकार के ही एक पार्ट है और आपकी भी यहाँ मंत्री हैं, आपके उसमें से हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं खुद एक बार गया था और 2-3 बार मैं देखा हूँ कि कुछ केवल वीआईपी लोगों को तो नहीं लेते हैं, लेकिन आम आदमी जो गाड़ियों से ड्रॉप करने या रिसीव करने जा रहे हैं उससे जबरन वसूली हो रही है, पर्ची काटा जा रहा है। सरकार की छवि को ख़राब करने की एक बड़ी भारी ये साजिश है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के एमपी जो मिनिस्टर हैं केंद्र में, माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्हें इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ये लखनऊ के लोगों के साथ जो इस प्रकार की लूट हो रही है और सरकार को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए।
आपने कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप भी तो सरकार का एक पार्ट है, आपका क्यों डेलीगेट आप जाइए वहाँ पे। अगर ऐसा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि लखनऊ को वासियों को लूटा जा रहा है, तो क्या आपके स्तर से क्या किसी तरह की सरकार में कोई कंप्लेन की गई है या कोई प्रतिनिधिमंडल गया है आपको आपका वहाँ पे इस बात को अवगत कराने, या राजनाथ जी या सरकार को? देखिए, पिछली बार जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया था। मैं प्रेस वार्ता भी किया था, मैंने चिट्ठी भी लिखा था केंद्र में, और फिर मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को और यहाँ के सांसद और मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह को, मैं इन सबको अवगत कराऊंगा कि इससे एक नेगेटिव छवि जा रही है सरकार की। और मैंने कई लोगों से जो सत्ता में है, सरकार में है, उनको अवगत करा चुका हूं कि भाई इसको बंद कराइए। क्योंकि मैं स्टेशन पर रुका था, मुझे जो लोग आते जाते जिनकी पर्ची कट रही थी वो बहुत भला बुरा कह रहे थे कि 70 वर्षों में कभी इस प्रकार की वसूली नहीं हुई। चारबाग जाने के लिए न कोई नई सड़क बनी है, न कोई नया पुल बना है, तो फिर ड्रॉप करने और रिसीव करने के लिए जाने वाली गाड़ियों से इस तरह से 50 रुपया 100 रुपया जबरन वसूली करना, और वहाँ गाड़ियों में आपस में धक्का मुक्की भी हो रहा है, टच भी हो रहा है, तो ये खराब स्थिति है। और अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत हो रही है, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, आप रामाशीष राय जी हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की है, चाहे वो कुंभ की बात हो या फिर जो चारबाग में जो गुंडा टैक्स वसूली की जा रही है, एक तरह से ये गुंडा टैक्स ही कहा जाएगा जैसा इन्होंने कहा, वो काफ़ी आहत हैं। और इस बात को लेकर इनका साफ कहना है कि इससे सरकार की छवि जो है कहीं ना कहीं धूमिल होती है, और यही वजह है कि इसको ये जो गुंडा टैक्स या वसूली हो रही इसको बंद कराया जाए। इससे अगर बंद नहीं होता है तो इसकी सरकार की कहीं ना कहीं ये छवि भी धूमिल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रसाद रंजित सिंह ने सीवर समस्या को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर भूख हड़ताल की और उन्होंने हसनगंज और दूसरे वार्ड में भीषण सीवर समस्या का मुद्दा उठाया। यही नहीं बल्कि जालकल अधिकारियों का खिलाफ नाराजगी जताई। चालू हो जाए भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार इस बात को विषय बना के उठा रहा हूँ। इस बात को 10 वर्षों से मैं भटक रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मेरे भाई? नहीं, क्या शुरू करने जा रहे हैं? कुछ नहीं शुरू करने जा रहे हैं भाई। इनके कैसे, जब इन्होंने मेरे माननीय विधायक डॉक्टर धीरेश बोरा जी को बुला के, मुझको बुला के 3 महीना पहले कार्य का उद्घाटन करा लिया, कार्य के शुभारंभ की पूजा करा ली, और 1 इंच सीवर लाइन नहीं पड़ी, तो हम कैसे मान लें कि आज शुरू करने जा रहे हैं? बताओ सर, हम कैसे मान लें इस बात को? हो गई पीडब्ल्यूडी से और ट्रैफिक से परमिशन मिलने में टाइम लगा। कतई नहीं, कोई टाइम नहीं। आपको लेटर है सर, मुझे जनवरी में मतलब एकदम परमिशन मिली है। एक सर नाला का सर्वे था, उसको मैं लास्ट में करना है सर। आज के जैसे जीएम साहब ने बोला, मैं जेसीबी बुला दे रहा हूँ सर। टॉप लेयर काटने में 2-3 दिन लगेगा, आज मैं काम शुरू करा दे रहा हूँ। क्या कोई दीपावली में घरौंदा नहीं बनाया जा रहा, ठीक है ना? दीपावली के समय में बच्चे, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे नाराज होते हैं या खुशी के लिए, उनके माँ बाप घरौंदा बनाते हैं कि बेटा इसमें दीपावली मनाओ, बच्चा खुश हो जाता है। यहाँ पर बच्चा खुश होने वाला नहीं, क्योंकि इस बात को मैं 10 वर्षों से उठा रहा हूँ। ये कोई नई बात आज की नहीं है। इतना आसानी से इस चीज को मैं, अगर बहुत मजबूरी से यहाँ बैठा हूँ तो फिर बहुत आराम से उठूंगा नहीं। सब कुछ हो गया, परमिशन मिल चुकी है। लखनऊ के बीकेटी स्थित निजी अस्पताल में सैकड़ों ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल मचाया। आरोप है कि एक महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने शव को अस्पताल के बाहर हाईवे पर छोड़ दिया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की और कार्रवाई की मांग की। अच्छा, जो यहाँ पर लड़की एक्सपायर हुई है उसकी आप कौन है? माँ है। क्या मामला हुआ है यहाँ? मामला हुआ, हमारी बिटिया निकी लाइन तो एक रोटी खाए को आई, बढ़िया मुँह उड़ बांध झुआ भर बट्टा को है, वो मान धो के यहाँ अकेली है बेटी है, दुरानी जिठानी नहीं है। मान धो का बढ़िया हमारी बिटिया आई और यह सामने के अस्पताल के सामने उतर लिया और हमारी बेटी पैदल चली गए अस्पताल को। अस्पताल को लेकर दिन भर राखिन ग्लूकोज चढ़ाइन और तनिक से खून चढ़ाइन और रात को यहाँ ले चले गए
का भेज आईसीयू हाँ? आईसीयू। हाँ जहाँ अंदर ले जाते हैं हाँ हाँ वहाँ ले के वो 2 घंटा डाले रहे। 2 घंटा के बाद में हमको चाप नहीं मिली। और जब चापो कलहन न मिली न कुछ मिली, हम बाहर बैठा देंगे। हमारा दामाद हम बैठे रहे और उसके बाद में उसको जब दम निसर गई तब सीजन लगा दीन गाड़ी में बैठा को अपना लेते गए थी। अच्छा। और मेटगंज खी ले गए। मेटगंज से उतारा चाहे तो जैसे उतारे तैसे उसको परान नहीं रहे। उसको परान नहीं रहे तब फिर गाड़ी फिर बैठा कर लाए लेके हमका वही रोड पर चीता के रोड पर उतार दिया। और फिर कहें ले जाओ तुम्हारी बिटिया है हमारा कोई मतलब अस्पताल के सामने सड़क पर उतार दिया। उसके सामने उतार दिन वही समय जहाँ वो दो खड़ी। हाँ और खड़ी कई दिन कहीं ले जाओ। अच्छा मतलब हालात में सड़क पर उतार दिया क्या? इसको ले जाओ। ले जाओ। अच्छा कितने रुपए लिए इलाज में? रुपए कितने लिए इलाज में? रुपया भैया दामाद जमा करी रहा है। अरे कुछ अंदाजा? अंदाजा भैया वहाँ जाना जाए 1000 जमा करी। अच्छा। अब क्या बता रहे हैं? अब डॉक्टर लोग यहाँ है कोई नहीं। नाम है नौरमपुर में रहते हैं, कमजापुर तमजा लखनऊ। हमारी बहन का नाम आशा देवी है जो विवाहित है खिरिया रमाकांत के साथ। उनकी यहाँ ब्लड थाली चढ़वाने आई थी, खाली 1 पॉइंट खाली। पूरा दिन रही, 12 बजे 1 बजे हमको रिफर कर दें कि लाश दे दें कि जाओ इसको आगे दिखाओ जाए। बाकी अम्मा है पूछो जाए इनका जिंदा रहा, इनके सामने हर चीज़ है जो मौके पर आना है। ना इसका मालिक आ रहा, फर्जी डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, कोई यही नहीं। वो कहते हम ये डॉक्टर हैं तो हमारी रिपोर्ट ली लो, हम दे रहे हैं। इसका मालिक कोई उपलब्ध विश्वास नाम का न रजिस्ट्रेशन है न कुछ है इसका, न दिखा रहे हैं मौके पर। हम इतनी देर मांग रहे हैं। कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे? ये कोई नहीं बता रहा है। फालतू 4 गाड़ी आ रही हैं। अब डॉक्टर हम आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, कोई नहीं पता। डॉक्टर के अंडर में आपकी बहन का इलाज चल रहा था? हमको ये नहीं बताइए नहीं रहे कौन सा डॉक्टर है इसमें। ना कोई एडमिट पर्चा दे रहे हैं। कितने देर भर्ती कराया हुआ? 24 घंटा रही है खाली यहाँ। 24 घंटे रही है। 8 तारीख को। कहाँ से आए हैं? नौरमपुर से। और मौत कब हुई है इसकी? उसी रात में बृहस्पति वाले मतलब 12 बुध ही रात में खत्म हो गई 12 बजे। इससे पहले कुछ जानकारी मिली थी, पूर्व में एक बच्चा भी खत्म हुआ था इसमें। कुछ दिन पहले से बच्चा भी खत्म हुआ था, ऐसा कुछ? अरे एक बार बिल्डिंग सील हो चुकी कह रहे हैं, हमको उनको मालूम नहीं थी, हम आते नहीं यहाँ पे। इसका देखिए पूरी कंडीशन है, हॉस्पिटल लग रहा है। सर आज एक विश्वास हॉस्पिटल है बीकेटी में, उसमें कुछ बवाल हुआ, इसमें क्या पूरा मामला है सर? देखिए अभी हम शाम लगभग 4 साढ़े 4 के बीच में हम डॉक्टर सब्बन और फार्मासिस्ट सत्येंद्र सिंह टीम बना के गए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है तो जो एक आशा करके हैं रमेश चंद्र उनकी वाइफ हैं और खेरिया एक इटौजा का गांव है जहाँ से वो पेशेंट आया था। 8 तारीख को शाम को जैसा अभी प्रथम इंक्वायरी में है कि 4 बजे के आसपास वो पेशेंट गया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम था जिसको उस अस्पताल ने लगभग रात 12 से 1 के बीच में उसको रिफ़र कर दिया था क्योंकि ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन में दिक्कत आ रही थी, स्वीरिंग हो रहा था। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे न करके इनको हायर सेंटर दिखाए। फिर जानकारी मिली कि पारस हॉस्पिटल गया था लेकिन पारस हॉस्पिटल नहीं लिया। फिर उसके बाद उसको KGMC भेजा गया और बीच रास्ते में या तो KGMC के आसपास जाके उसकी खत्म हो गई। सर हॉस्पिटल का क्या रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? हाँ हॉस्पिटल पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, वो फर्जी हॉस्पिटल नहीं है जैसा कि अभी हमने पहले रजिस्ट्रेशन देखा है। बाकी चीज़ें उनका BST और पेपर्स का लगभग मंडे उन्होंने कहा कि हम देंगे, चूँकि कल छुट्टी है वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, संडे है। हमने कहा भी संडे को देने के लिए, तो कह रहे थे हम मंडे आके पूरी तरह से दे देंगे। निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने प्रयागराज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिया। शिशिर सिंह ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। शिशिर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी से महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हमारा नाम रामपति जी, क्या हुआ था महिला को? कैसे इन्होंने? कुछ नहीं हुआ था। आज के दिन 3-1:30 बजे रात को इसको बच्चे का जन्म हुआ था। 1 हफ्ता हुआ है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं घर में है। और 3 बजे रात के यहाँ जब बिटिया रोई 1 बजे 1:30 बजे तो हम जगाए नहीं, कहा हम कहें दुल्हन उठो, बिटिया रोई रही, दूध पियाओ का।
तो यह कहे लगी अच्छा मम्मी पियाए रहे, पियाई पुई के लेटार के और चुप्पे कमर में दबाए के और 3 बजे रात को ये निकली। तब हम ढूंढे, अंदर भीतर जा गए तो हम कहें यार दिखाई नहीं पड़ा थी, कहाँ गई है? तो हम कहें लेटरिन में देख ली, तो लेटरिन खोले उमो नहीं, बाहर से कुंडी लगी रहे। फिर देखें गेट वाले दरवाजा खुले पड़े रहे, तब हम ढूंढे चालू किए। हम कह नहीं सकते। क्या लगता है मौत कैसे हुई? अब ये हमको नहीं पता है कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ये आपकी कौन है? ये हमारी बहुरिया है। कहाँ से शादी हुई थी? ये इधर पकरिया गांव से। पकरिया? हाँ। कितने दिन पहले हुई थी शादी? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। फिर क्या लगता है आपको? अब हम का बताइए का लगत है, हमका तो सही लगत रहा, न लड़ाई न झगड़ा। अब इनके दिमाग की हम नहीं जान सके क्या बात है। अच्छा। हाँ लौंडिया भाई तब से। कहाँ हुई मौत? अब यहाँ हुई है, घर पर तो हुई नहीं है। कहाँ मौत हुई? बाबा घाट पे। नदी में कूदी? हाँ नदी में कूद के करी। क्या नाम था इनका जो खत्म हुई? इनका मीनू। आपको क्या नाम है? रामपति। रामपति। आँख की सतहों से झुलसे एक आदमी का चौंकाने वाला वीडियो। अपडेट के अनुसार बरेली में सालिम नाम के एक शख्स ने खुद को लगाई आग। पत्नी से बहस के बाद उसने शरीर पर आग लगाई। पदार्थ डालकर सालिम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कांड थाना क्षेत्र के सायदपुर खजूरिया गांव की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भ्रामक महोत्सव में मुरादाबाद के शिल्पकार इकराम हुसैन की कलाकृतियों से सराहना की। इकराम हुसैन ने लाइव डेमो देते हुए पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर बनाई। हम जो नाबार्ड का जो एक प्रोग्राम हो रहा था भारत मंडप के अंदर ग्रामीण भारत महोत्सव, उसके अंदर हम जो लाइव डेमो देने गए तो हमें कुछ देर पहले खबर मिली वहीं पे ही कि प्रधानमंत्री जी आपका डेमो देखना आएंगे। तो हमें पता नहीं थी, हम नक्काशी करने लगे। तो मैंने वहाँ पर बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आकृति इस फ्लावर पॉट पर उतारी। ये प्रोडक्ट मैं लगभग 3 वर्षों से बना रहा हूँ और इसका बनाने का मकसद ये है कि एक दरबार के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की और प्रधानमंत्री जी की आकृति उकेरी है। दूसरे दरबार के अंदर मैंने जो है ये राम दरबार बनाया है। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी की मुझे बात भी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हमारे क्राफ्ट को बहुत गौर से देखा। प्रधानमंत्री जी हमारे स्टॉल पर लगभग 5 मिनट रुके और उन्होंने हमारे आइटमों को देखा। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा हमसे हमारे प्रोडक्ट देखने के बाद में, अरे आपने तो हमारे माता जी की आकृति उकेर दी, पिक्चर ही बना दी। तो हमें बहुत अच्छा लगा और मालूम करने लगे ये जो आपने ये प्लेट बनाई है, जो 10 इंच की प्लेट रखी है, इस पर क्या बनाया। तो मैंने क्या प्रधानमंत्री को बताया मैंने कि इस प्लेट को बनाने में मेरे 4 वर्ष लग गए हैं। तो मैंने जब उनको चीज़ दिखाई तो काफ़ी देर उन्होंने मेरे आइटम को देखा और माता जी के पिक्चर को बहुत गौर से देखा। देखना इस चीज़ को मैं बेचूंगा नहीं, मैं अपने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ये समर्पित करूंगा। ये मेरे मन की भावना है और मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे आइटम को देखा, 5 मिनट मेरे पास रुके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री नैयब सिंह साइनी ने संभागायुक्त और उपयुक्ता के साथ बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की। आइए देखते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सब बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सभी जिला उपायुक्तों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे
उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है। जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जब मैं लोगों की बात को सुनता हूँ तो लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि ये जो समाधान शिविर लगे हैं ये कंटिन्यूटी में रहें, इससे लोगों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है और उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान अधिकारी कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, लोगों को समय रहते उन समस्याओं का समाधान मिले, इस बात के आदेश दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछले बजट के अंदर 3 गुना ज़्यादा वो बढ़ाया था, उसको 5 साल के लिए और कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाया है। मुझे ये बात आप लोगों को बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछली पेंडेंसी थी लगभग वो 77,000 की थी। 77,000 लोगों की वो पेंडेंसी को इसी बजट ईयर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, उसके पैसे आ जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये नीति है, उसका लाभ लोगों को नीचे मिलेगा। और हमने अगले बजट ईयर के अंदर सभी उपायुक्तों को ये भी कहा है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।